होने वाले हो सके। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। मैं फिर से एक बार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एब्रादा पेंटिकॉस्टल चर्च, जो धनपुंजी छत्तीसगढ़ इंडिया में पाया जाता है। हम आप सभी का स्वागत करते हैं, हालेलुया। और जितने भी लोग आज यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से देखेंगे, हम सभी लोगों का भी वी वुड लाइक टू वेलकम यू इन द नेम ऑफ फादर, सन एंड होली स्पिरिट इन जीसस नेम, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते हैं। कल शाम के समय में कितने लोग आए थे इस जगह में? हालेलुया। कल शाम के समय में आज हम लोगों ने क्या किया? कल शाम को कोई प्रचार नहीं किया गया। हम इस जगह में गाना गाना शुरू किए और इस जगह में मैं जब बैठा हुआ था तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे अगुवाई किया कि आज के सुबह के लिए जो लोग इस जगह में बैठेंगे, जो इस जगह में आकर वचन को सुनेंगे, उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों को कल परमेश्वर ने वांछित किया, कई लोगों को परमेश्वर ने अपने आत्मा से भर के उनको तरह तरह से वो अन्य भाषाओं में वो बातचीत कर रहे थे। कई लोग फ्लोर्स में, नीचे में, ग्राउंड में भी पड़े हुए थे। लेकिन आज जो ये विषय मैं आप लोगों के बीच में बताने जा रहा हूं, ये पवित्र आत्मा के बारे में है, हालेलुया। और ये विषय जो है पवित्र आत्मा के आग में कैसे हमको बपतिस्मा लेना है, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। ये हम दो प्रकार के बपतिस्मा के बारे में हम देखे हैं जो वचन पे लिखा गया है, पानी का बपतिस्मा और उसके बाद में आग का बपतिस्मा, हालेलुया। ये पानी का बपतिस्मा कौन से जगह में दिया जा रहा था, हमको सबको पता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय में लिखा गया है, वहां पे एक जंगल के बीचों बीच में पुकारने वाले का एक शब्द हो रहा था, हालेलुया। ये यूहन्ना के बारे में जो सच्चा एक भविष्यवक्ता है, जो सच्चा एक व्यक्ति है, उसके बारे में यहाँ पे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय में लिखा गया है। और यहाँ पे क्या लिखा गया है? ये जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो, जितना भी ऊंचा नीचा है उसको समतल करो। ये यूहन्ना बोल रहा है, हालेलुया। 3रा अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार में जो लिखा गया है, यशायाह भविष्यवक्ता पहले से भविष्यवाणी कर दिया था कि आने वाले समय में एक कोई आएगा और जो परमेश्वर का पुत्र जो इस संसार में आएगा, उसके पहले वो मार्ग को तैयार करेगा, हालेलुया। ये बपतिस्मा का मतलब हम सभी लोग जानते हैं। ये बपतिस्मा जो शब्द है, और इसको जब अगर हम ग्रीक भाषा में जब हम इसको अध्ययन करेंगे तो ग्रीक में बैप्टिज्म जो बपतिस्मा का मतलब है, इसको हम बैप्टिजो बोलते हैं, हालेलुया, हालेलुया। और जो बैप्टिजो है, जो बपतिस्मा का मतलब है, जो 3 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा गया है, ये जो बपतिस्मा दिया जा रहा है, और मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 28वां अध्याय उसका आखिरी वचन में भी जो यीशु मसीह जब अपने चेलों को अलविदा, बाय बाय बोल के जब जा रहा था, लेकिन उसको कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं त्यागूंगा बोल के गया। और उसके पहले उसने बोला कि अगर कोई भी मेरे नाम से विश्वास करे तो उनको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से क्या करना? बपतिस्मा देना, हालेलुया, 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 हालेलुया। बैप्टिज्म का मतलब है, यहां पे क्या लिखा गया है? पानी के अंदर में डुबाया जाना, हालेलुया। इसको अगर हम इंग्लिश के शब्द में देखेंगे, इसको बोलते हैं इमर्स, हालेलुया, हालेलुया। और एक उसका सरल भाषा में अगर हम बोलेंगे इंग्लिश में तो सोकिंग, सोकिंग, हालेलुया, SOAKING। सोकिंग का मतलब अगर मैं हिंदी में बताऊंगा तो गीला किया जाना, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। ये बपतिस्मा शब्द भी उसी जगह से निकल कर आया है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊं तो मैं बताना चाहता हूं
अगर किसी के पास में, कितने लोग के पास में सफेद शर्ट, सफेद कपड़ा, सफेद साड़ी, सबके पास में? ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरे भी पास में है। और अभी क्या किया जा रहा है, अभी इस संसार में तरह तरह का, ये आधुनिक युग में क्या किया जाता है, प्रिंटिंग मशीन आ गया है। हालेलुया। अगर आप सफेद टी शर्ट, सफेद साड़ी को ले जाकर आप बोलेंगे कि सफेद कपड़े में कुछ मुझे चिपकाना है, लिखना है, तो लिखने के लिए लोगों के पास में आधुनिक मशीन है, उसके माध्यम से वो क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, और आपको जो लिखाना है, जो आपको छपाना है, वही छप जाएगा आपके साड़ी में। हालेलुया। आपके शर्ट में, आपके टी शर्ट में। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। बपतिस्मा का मतलब क्या है? पानी में डुबाया जाना, पानी के अंदर में पूरी रीति से डुबाया जाना, उसका मतलब है बैप्टिज्म, बपतिस्मा। और मैं आपको एक उदाहरण की रीति में बताऊंगा, ये अगर कपड़ा है, अगर ये कपड़े को मैं कलरफुल बनाना चाहता हूं, इस कपड़े को, इस सफेद रुमाल को अगर मुझे रंग बिरंगा दिखाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कितने लोग कलर देखे हैं? कलर, होली वाला कलर नहीं बोल रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले मैं जाके देख रहा था, कई जगहों में हमारे विश्वासी लोग भी होली में मगन थे बहुत ज्यादा। तो मैं भी बोला हैप्पी होली बोल रहा था हम लोग को भी, कई जगहों में जाकर। तो वो लोग बोल रहे थे, अरे अरे हमको हैप्पी होली क्यों बोल रहा है? तो मैं बोला कि हैप्पी होली, परमेश्वर का रंग तुम्हारे ऊपर में आ जाए। मैं बोला हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये सफेद कपड़ा और नीचे में क्या होगा, कलर, और वो कलर में ये सफेद कपड़ा तब तक कलर नहीं होगा जब तक मैं इसे कलर के पानी में नहीं डुबाऊंगा। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं ये सफेद कपड़ा को रख दूं और वहां दूर से मैं क्या करूं, कलर वाले पानी को मैं दिखाते रहूंगा, तो उसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। क्या करेगा? करेगा आकर्षित। मैं दूर से बोलूंगा कलर हो जाएगा। परमेश्वर तो नहीं हूं कि परमेश्वर बोल सकता है कलर हो जा, बोलने से हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन अगर मनुष्य की रीति से अगर मैं देखूं, ये कपड़ा जो है उसको कलर वाले पानी में डुबाना पड़ेगा। ये जो कपड़ा है, आप ऐसे ही डुबाने से वो पूरा डूब जाएगा क्या? कितने लोग कपड़ा धोए हैं? कपड़ा कितने लोग धोए हैं? मैं भी धोया, मुझे भी धोना आता है, ऐसा मत सोचिए। और कैसे धोना आता है? सीधा, अभी ऑटोमेटिक आ गया है ना मशीन, वहां पे पानी भी नहीं डालना पड़ता है। मेरे को क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट डाल देना है और बटन शुरू करके छोड़ के चले जाओ। 1 घंटा के बाद में आके देखता हूँ पूरा सूख के निकलता है। इतना परमेश्वर आशीष दे दिया है आज के जमाने में, आधुनिक युग में। हालेलुया, हालेलुया। मैं तो चाहता हूं प्रत्येक विश्वासियों के घर में ऐसे ही काम होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। ये कपड़ा जब तक मैं कलर वाले पानी में ना भिगाऊं, तब तक वो कलर को नहीं क्या कर सकता, ऑब्जर्व नहीं कर सकता, इसमें कलर नहीं आ सकता। इसलिए मैं क्या करूंगा, इस कपड़े को ले जाऊंगा और जो कलर वाला पानी है वहां पे मैं डुबाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने बपतिस्मा लेने वाले आप तैयार हो रहे हैं? अभी अप्रैल महीना का 14 तारीख को, 14 तारीख को जो मंडे पड़ेगा, उस दिन आप लोगों के लिए एक सुनहरा समय है बपतिस्मा लेने का। हालेलुया। लेकिन उसके पहले आप सीखिए ये बपतिस्मा क्यों ले रहे हैं हम। हालेलुया। ये अभी मैं पानी का बपतिस्मा के बारे में बताऊंगा और थोड़ी देर के बाद में मैं पवित्र आत्मा के आग के बपतिस्मा के बारे में भी बताने जा रहा हूं। हालेलुया। ये कपड़ा को ले जाकर जब आप ले जाएंगे, डुबाएंगे, उसके बाद में जब निकालेंगे, तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, कलर देखेंगे। हालेलुया। लोग अब इसको सफेद रुमाल नहीं बोलेंगे, लेकिन कलर वाला रुमाल है। सफेद रुमाल का कीमत कितना होगा, या फिर सफेद कपड़े का जो सफेद सफेद ही दिख रहा है, महंगा भी आता है, मुझे पता है। लेकिन मान के चलिए, उदाहरण के तौर पे, अगर 100 रुपया का
रुमाल है, अगर वहां पे प्रिंट हो गया पूरी रीति से, वो पूरा गीला हो गया, उसको निकाल के जब सुखाए और पूरा कलर आया, उसका कीमत बढ़ जाएगा। कीमत कैसे बढ़ेगा? 200-300 रुपया में 100 रुपया का रुमाल को बेचेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वासियों के जीवन के लिए भी यीशु मसीह के वचन में, इस पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। ये बपतिस्मा लेने के विषय में, ये बपतिस्मा ऐसा बपतिस्मा है जब आप पानी में जब आप जाते हैं, यीशु मसीह में होकर आप निकलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। ये पानी का बपतिस्मा हो गया, लेकिन यहाँ पे जब सदूकी, फरीसी, शास्त्री जितने भी लोग उस जगह में आए और यूहन्ना को पूछ रहे हैं, तू कौन है? क्या तू उनमें से एक भविष्यवक्ता है? क्या तू एलिया है? क्या तू मूसा है? क्या तू मसीहा जिसका हम अभी इंतजार कर रहे थे वो है क्या? यूहन्ना का शब्द क्या है? यूहन्ना का वो जो बात, जो आंसर, जो उत्तर दे रहा है वो क्या है? मैं उनमें से कोई नहीं हूं, मैं सिर्फ मार्ग को तैयार करने वाला आया हूं। हालेलुया। और वो क्या बोल रहा है? मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन मेरे बाद जो आएगा, मैं उसका वो जो जूता है, उसका मैं धागा भी, उसका मैं लेस भी खोलने के योग्य नहीं हूं, लेकिन वो जो मेरे बाद में आने जा रहा है, वो पानी से बढ़ के तुमको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। बोल दिया। ये पवित्र आत्मा का आग से बपतिस्मा लेना भी वैसे ही है। जब आप यीशु मसीह के लहू में धुल जाते हैं, जब आप बपतिस्मा ले लिए, पानी से बाहर आए, उसके बाद में पानी बपतिस्मा ही नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के आग का भी बपतिस्मा होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही उदाहरण दूंगा, ये उदाहरण वैसे ही है। ये यहाँ पे यूहन्ना जो परमेश्वर का सेवक है और जो परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है, एक महान भविष्यवक्ता है, और वचन पे लिखा गया है उन दिनों में उससे बढ़ के और कोई महान भविष्यवक्ता नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। ये पानी से बपतिस्मा दे रहा है, लेकिन यूहन्ना ऐसे ही बोला होगा उस जगह में, और इस जगह में यीशु मसीह आग से बपतिस्मा दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा क्या है? ये पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेना कैसा है? आपके जीवन में कई बार एक्सपीरियंस हुआ होगा, मेरे भी जीवन में वो अनुभव है। सबसे पहली बार जब पवित्र आत्मा का सामर्थ मुझे मिला, तो मुझे पता नहीं था कि मैं कौन से जगह में हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार मैंने देखा है पवित्र आत्मा पाने के समय में लोग रोते हैं। कई बार मैंने देखा है पवित्र आत्मा जिसके अंदर में आ गया और पहली बार उनके जीवन में एनकाउंटर हुआ, वो हंस रहे हैं। कई बार मैंने देखा है वो अन्य अन्य भाषा बोलते ही रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कई बार तो मैंने देखा है एक व्यक्ति को, मुझे अभी भी याद है, प्रभु के दास उस समय में जिंदा थे और प्रभु में नहीं सोए थे उस समय में, और उन्होंने पवित्र आत्मा के लिए उनके लिए प्रार्थना किया, और वो यहाँ पे पवित्र आत्मा से भर के गए, घर में भी पवित्र आत्मा का भाषा बोल रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा के आग में बपतिस्मा लेना ऐसे है, कैसे है? वचन में आप देखते हैं कि कबूतर उतरा, यीशु मसीह के कान में आकर बैठा, उसको पवित्र आत्मा का जो रूप है कबूतर के समान उसके ऊपर में आके ठहर गया। कई बार हम लोग पवित्र आत्मा को कबूतर के समान हम देखते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन मैं आगे की बात की ओर मैं जब बताता हूं, ये पवित्र आत्मा का आग अगर इस जगह में उपस्थित है, तो पवित्र आत्मा के आग में आपको कूदना पड़ेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं अभी उदाहरण में मैं क्या बता रहा था, और उदाहरण में मैं क्या बता रहा था कि जब तक
आप कलर वाले पानी के पास में जब तक इस रुमाल को नहीं ले जाएंगे तब तक रुमाल कलर नहीं होने वाला है। हालेलुया। तब तक प्लेन रुमाल रहेगा, सफेद रुमाल ही रहेगा। उसी रीति से जितने लोगों को पवित्र आत्मा का सामर्थ चाहिए, जितने लोगों को पवित्र आत्मा का आग से बपतिस्मा चाहिए, आग के अंदर में आना पड़ेगा आपको। हालेलुया, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का आग में आप जब आएंगे तब यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा के आग में बपतिस्मा देगा। हालेलुया, हालेलुया। बपतिस्मा लिए आप लोगों ने और पानी से जब आप निकल के आए, आप पूरी रीति से नए व्यक्ति बन के आ गए। पवित्र आत्मा के आग में जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो यीशु मसीह का एक अंश आपके अंदर में आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा के आग के बारे में अगर मैं बताते जाऊं तो बहुत समय लगेगा, लेकिन ये पवित्र आत्मा के आग के बारे में, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सबसे पहले कहां पे हुआ था? उपरों की कोठरी में हुआ था, जहां पे 120 लोग लगाकर एक मन में क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। आपके घर में आप सुबह के समय में जब आप प्रार्थना करते हैं, जब शाम के समय में आप बाइबल पढ़ के प्रार्थना करते हैं, तो कितने लोग आप एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं? कितने लोग आप एक मन एक चित होकर परिवार सहित आप प्रार्थना करते हैं? क्वेश्चन है, उसका उत्तर आपको ढूंढना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन पे लिखा गया है, प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय हम जल्द से जल्द निकाल लें। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय और उसका पहला वचन से हम पढ़ना शुरू करेंगे। और जिस किसको भी मिला है आप जल्दी से मेरे साथ में पढ़ने में अगुवाई करें। जब पेंतीकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। बहुत पढ़ते जाइए। बस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा गया है? वे सब एक जगह क्या हुए हैं? इकट्ठे हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। वहां पे क्या लिखा गया है? और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आकाश से जब सनसनाहट आया होगा तो सोच के देखिए ना कितना हवा चला होगा पास। हालेलुया। गर्मी के समय में कितने लोग हरिकेन को देखते हैं? जो छोटा हरिकेन इधर बनता है गर्मी के समय में, किसको? इधर के भाषा में हम उसको भूत बोलते थे पहले। बच्चों को बोलने के लिए क्या बोलते थे? भूत उठ रहा है बोलते थे हम। कितने लोग देखे वो हवा में ऐसा उड़ के जाता है, वो पूरा भंवर बनते जाता है। हालेलुया। ये ऐसा भंवर उस जगह में नहीं आया। हालेलुया। लेकिन आप एक बात को ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो निकलता है, ये जो हरिकेन, ये जो भंवर निकलता है, ये जिस जगह में जाता है, अगर उसके बीचों बीच अगर पत्ता और कुछ भी रहता है, कुछ भी चीजों सामान रहता है, उसको क्या करते जाता है? उसके साथ साथ में लेकर चलते जाता है, उड़ा के भी ले जाता है। हालेलुया। ये तो छोटा है, लेकिन फ्लोरिडा यूएसए जो अमेरिका का एक स्टेट है, वहां पे बड़ा बड़ा हरिकेन आता है। ये हरिकेन क्या करता है? वहां पे घर के साथ साथ लोग को भी उड़ा के ले जाता है। ये बहुत बड़ा बड़ा हरिकेन आने से क्या होता है? कार भी उड़ा के ले जाएगा, पूरा साफ कर देता है जमीन को। हालेलुया, हालेलुया। उदाहरण इसलिए मैं दे रहा हूं ताकि आपको पता चले, ये जो आंधी के समान जो सनसनाहट आया था, 120 लोग उस जगह में जब वो बैठे हुए थे, उनका मन का पहले शुद्धिकरण हो रहा था। हालेलुया। उनके मन के अंदर से परमेश्वर इस हवा के साथ में, आंधी के साथ में, उनके मन के अंदर का पाप को, उनके मन के अंदर का डर को, भय को वो समाप्त कर रहा था। हालेलुया। आंधी का सा सनसनाहट आया, उसके बाद में लिखा गया है
और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। हालेलुया। उनके पास में बाजा था? नहीं था। उनके पास में खंजरी था? नहीं था। अगर था होगा तो लिखे रहता है यहाँ पे कि वो बाजा के साथ में वहां पे वो आराधना कर रहे थे। लेकिन वो लोग क्या कर रहे थे? एकाएक आंधी का सा जब सनसनाहट सुनाई आया, वहां पे सारा भवन गूंज गया। इसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा पाने के समय में आराधना करना जरूरी है। हालेलुया। ये 66 फीट का ये जो हॉल है, जो चर्च है, वो जो गूंज जाएगा जब आपके महिमा, जब परमेश्वर का महिमा आपके पास में उतर के आएगा, तो ये हॉल के अंदर में भी ऐसे ही गूंजना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा गया है? वो लोग एक मन होकर उस जगह में क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अभी कई चर्चों में, कई विश्वासी घरों में, कई पास्टर्स के परिवार में भी और कई जगहों में मैं जब जाता हूं तो लोगों के पास में वही प्रार्थना का विषय वैसे ही कंटिन्यू रीति से बताते रहते हैं। मेरे को क्या? मेरे को सिर दर्द है, मेरे को कैंसर है, मैं वहां जा रहा था और मेरे साथ में शैतान ऐसा ऐसा किया, प्रार्थना कर दो। प्रार्थना कराए, फिर भी नहीं हुआ। उस पास्टर के पास में गए, वहां पे गए, यहां पे गए, सब जगह में गए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि चर्च के अंदर में हम एक साथ मिलकर, एक मन होकर पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर परिवार में आशीष नहीं मिल रहा है तो परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 4 लोगों का प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा। लेकिन अगर 5 लोग बैठे हो तो 5 का मन एक ही होना चाहिए, तब परमेश्वर सुनेगा उनका प्रार्थना को। वचन में हम लोगों ने पढ़ रहे थे अभी पिछले सप्ताह की, मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा गया है? ये आंधी का सा सनसनाहट सुनाई दिया, गूंज गया। वहां पे जितने लोग एक साथ मन लगाकर प्रार्थना कर रहे थे, तभी पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी अगर भाई संतोष इस जगह में बैठा है और उसके साथ में वो बोलेगा कि चलो आओ हम प्रार्थना करेंगे, और उसके साथ में मुझे भी वो इनवाइट किया, मैं जाऊंगा और उसके साथ में मैं यशवंत को बुलाऊंगा और यहाँ पे जितने भी जवान बच्चे हैं सबको मैं बुलाऊंगा और उस जगह में जाकर हम प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भी ही उतरने वाला है। लेकिन बीच में आकाश बाग आ गया। उदाहरण सही नहीं है, उदाहरण। हालेलुया। आकाश बाग आया और उदाहरण की रीति में मैं बोल रहा हूं, आकाश बाग आया और वहां पे प्रार्थना करने के बीच में प्रार्थना ही नहीं करेगा तो उस जगह में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतर नहीं सकता। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई लोग हम क्या बोलते हैं, जब हम जोर से चिल्ला के प्रार्थना कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतर चुका है। कई बार हम क्या बोल रहे हैं कि हम जब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, रो के प्रार्थना कर रहे हैं, कई बार हमको लग रहा है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य कार्य कर रहा है। कई बार इमोशनली हम रोते हैं पवित्र आत्मा पाने के लिए। कई बार हम जब चर्च के अंदर में आते हैं तो हम जोर जोर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन केवल ओठों से प्रार्थना करते हैं, जीवन से प्रार्थना नहीं करते हैं। आंधी सा सनसनाहट जब सुनाई दिया, उस जगह में आया और वहां पे लिखा गया है एक मन के साथ में वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। सबसे पहले उनके मन को उसने धो दिया। क्यों धो दिया? क्योंकि परमेश्वर अपना सिंहासन को उनके हृदय में स्थापित करने के लिए उस दिन आ गया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य देखना है, चर्च में एकता होना जरूरी
समाज में मसीह समाज बढ़ना है, चर्च में चर्च के लोगों को एकता होना जरूरी है। हालेलुया। सांसारिक लोग आकर बोलेंगे तुम ऐसा मत करो, ऐसा करो, अगर तुम भी ऐसे किए तो संसार में चले जाना ही ठीक है, क्योंकि वचन पे लिखा गया है मसीह का बलिदान के साथ में कोई संबंध नहीं है, अंधकार का ज्योति के साथ में कोई भी मेलजोल नहीं है। जहां पे अंधकार है, अगर ज्योति आया तो अंधकार भागना चाहिए। अंधकार आके ज्योति के पास में अगर मैं बोलूंगा कि तुझे भी ऐसे ही ऐसी रीति विधि को करना है, और अगर तुम भी हाँ में हाँ मिलाओगे तो तुम अंधकार में ही पाए जा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। पिछले समय में मैं एक जगह गया हुआ था, एक माता श्री खत्म हो गई। इधर का बात बता रहा हूं मैं, बीजापुर इधर का बात। उसमें क्या हुआ, मैं जब गया तो सब के सब जो विधि रीति करते हैं, पूरा मुंडन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब कुछ किया गया है। मैं पूछा आप कितना साल हो गया मसीह को पाके? उन्होंने मुझको एक ही बात बोला, मैं कम से कम 10 और 15 साल से मैं आया हुआ हूँ, 20 साल 25 साल, मेरे बच्चे भी मसीह में हैं। मसीह का गुण उसी से झलक रहा है क्या कि 10 दिन जाके बाद में उसके बाद में उतार दो? हालेलुया, नहीं। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा का सामर्थ का कार्य देखना चाहते हो तो अंधकार का छोड़कर ज्योति में आपको आना पड़ेगा। आंधी सा सनसनाहट उस जगह में आया, उनके मन को, उनके जीवन को तैयार कर दिया। इसके बाद में क्या लिखा गया है? उसके बाद में लिखा गया है वो भवन गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। वहां पे कितने लोग थे? 120 लोग। यहां पे कितने लोग आप पढ़े हैं? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, कितने लोग पढ़े हैं? पढ़े हैं जी। एक वचन किसके लिए लिखा जाता है? एक व्यक्ति के लिए। द्विवचन, बहुवचन, यहां पे क्या है? बहुवचन है। यहां पे क्या लिखा गया है? आर पे यहां पे लिखा गया है और उन्हें एक लोग का नहीं लिखा गया है। उन्हें का मतलब है बहुवचन, बहुतायत लोग। 120 लोग जो उस जगह में बैठे हुए थे, केवल एक लोगों को आग फटता हुआ नहीं दिखा, लेकिन प्रत्येक लोगों को दिखाई दिया था। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर साहब मैं भी आता हूं, और पास्टर नी माँ मैं भी आ रही हूं, रोज प्रार्थना कर रहा हूं, मैं रोज प्रार्थना कर रही हूं, लेकिन उसको ही पवित्र आत्मा दिख रहा है, मेरे को नहीं दिख रहा है। 120 लोग वहां पे लिखा गया है, उन सभी लोगों ने देखा था, एक लोग नहीं देखा था उस जगह में। क्यों दिखाई दिया? क्योंकि वो एक साथ मिलकर आराधना कर रहे थे। प्रत्येक लोग मिलकर वो परमेश्वर का वो इंतजार कर रहे थे कि उसने उनको बोल दिया था मेरे बाद में जो आएगा वो तुम्हारे साथ में हमेशा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं, बहुत भयंकर बात है। कल परमेश्वर मुझसे बातचीत की। क्या बातचीत किया? 120 लोग उस जगह में हैं। हालेलुया। 120 लोगों के ऊपर में जीभ फटता हुआ आग का लौ दिखाई दिया। कितने लोग जानते हैं? वचन पे लिखा गया है। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक लोगों के सिर के ऊपर के लिए एक एक आग बनाया गया था। लोग सब बोलिए ना हालेलुया। इसको समझेंगे तो बहुत बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। पवित्र आत्मा में आप मजा ले सकते हैं। हालेलुया। सांसारिक रीति से नहीं, पवित्र आत्मा में भर के जब आप सुनेंगे पवित्र आत्मा के इस बात को, आप समझ पाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। ऊपर में
स्वर्गीय स्थान में कितना सिर दिखाई दे रहा है ऊपर से? 120। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि 120 लोग उपरोटी कोठरी में क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। 120 लोगों का क्या दिख रहा है? सिर। कितने लोगों के पास में सिर है? मुंडी। मुंडी कितने लोग के पास में? फिर मेरे को बदरी बोलना पड़ेगा। मुंडी कतक लोगों के पास में आए? सही बोला मैं? नहीं बोला। मुंडी कतक लोग पास में आचे? सही बोला मैं? अब समझे थोड़ा सा, कितने लोग के पास में मुंडी है? मछली का सिर देखे हैं आप कितने लोग के पास में मछली का सिर है? आपके पास में कितने लोग को वो जो काजू प्लाट में मिलता है उसका सिर है? समझ रहे हैं आप लोग? वो नीचे ही देखते रहता है, उसका सिर है लेकिन कोई मतलब नहीं है, उसको सिर उठा के नहीं चलता है, नीचे ही देखते रहता है। क्यों? गंदा खाना है उसको, है ना? कितने लोग सिर लेके आए? लाए? चलो, मैं सोच रहा था आधे लोग कहीं आज सिर थोड़ा सा रेस्ट कर ले, सप्ताह भर काम किया है ना, मैं जाके आता हूँ, आती हूँ चर्च में। बोले हैं क्या आप लोग? नहीं। कितने लोग हाथ लेकर आए कि हाथ को भी छोड़ के आए? हालेलुया, हालेलुया। ये ऊपर से क्या दिख रहा है? 120 लोगों का सर दिख रहा है, 120 लोगों का शरीर दिखाई दे रहा है। 120 लोग लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे आज की सुबह इस जगह में आप लोग बैठे हुए हैं, जैसे आज की सुबह इस जगह में जवान बच्चे, जवान बेटे और बेटियां आप इस जगह में बैठे हुए हैं, और जितने लोग पवित्र आत्मा के भूखे और प्यासे हैं, उतने लोगों का शरीर ऊपर से देखा जा रहा है आज की सुबह। हालेलुया, हालेलुया। 120 लोगों के ऊपर में यहां पे लिखा गया है, उसका आखिरी लाइन में मैं जब पढ़ता हूं तीसरे पद में, तो यहां पे लिखा गया है, और उनमें से हर एक पर आकर ठहरी। ठहरा है कि ठहरी है? क्या लिखा गया है? जोर से बोलिए, ठहरी। हालेलुया। हर एक के सिर के ऊपर में ये आग, ये जीभ का लौ फटता हुआ नजर आया, ऊपर से भेजा गया। पवित्र आत्मा का ये लौ उनके ऊपर में आके रुक गया। प्रत्येक लोग देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक लोगों के लिए परमेश्वर ने अपने हाथों से एक एक आग को बनाया और 120 लोगों के सिर के ऊपर में लाकर रख दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज जितने लोग आज इस सुबह के समय में बैठे हुए हैं, प्रत्येक लोगों के सिर के ऊपर में अग्नि का लौ फटता हुआ नजर आना चाहिए। ये अग्नि का लौ तब फटता हुआ नजर आएगा जब आप आराधना करना शुरू करेंगे, जब प्रार्थना करना शुरू करेंगे, जब यीशु मसीह को प्रसन्न करना शुरू करेंगे। परमेश्वर अपने हाथों से बना के वो अग्नि का बपतिस्मा तुम्हारे सिर के ऊपर में रख देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यहां पे लिखा गया है, अग्नि उनके ऊपर में आके ठहर गया। यहां पे मैं जब पढ़ रहा था तो वहां पे लिखा गया है, जीभ के समान दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? जीभ के समान लिखा है ना, कि मैं झूठ बोल रहा हूं? वचन पे लिखा है, जीभ के समान फटता हुआ लौ नजर आ रहा है उनके ऊपर में। ऐसा ऐसा करिए, ये फ्लेम है ना, फ्लेम आग। करिए ना, करिए। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वो चिल्लाने वाला नहीं बोल रहा हूं मैं, शैतानी वो वाला नहीं, वो ऐसा फ्लेम आग है ना। आग कितने लोग देखे? अगर वो पूरा जलते रहता है तो उसको अगर हम स्लो मोशन में देखेंगे तो ऐसे ही जलता है ना, बहुत भड़कता है वो ऊपर तक। जितना आप जलाएंगे उतना जलेगा। हालेलुया। वहां पे परमेश्वर से मैं पूछा, कल रात्रि के समय में मैं जब इसको ध्यान कर रहा था, इसको मैं विचार कर रहा था, जीभ क्यों दिखाई दे रहा है उसके ऊपर में? जीभ कहां पे है? जीभ लाए हैं कि नहीं? कि सिर के जैसे छोड़ के आ गए? नहीं, जीभ है।
और ये जीभ उनको फटता हुआ नजर आ रहा है। हालेलुया। फटता हुआ नजर आने का मतलब फटा हुआ जीभ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यह है ये जो लौ बन रहा है जीभ के समान दिख रहा है। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर से पूछा, वहां पे पवित्र आत्मा आग के समान उतरा। परमेश्वर यीशु मसीह को जब बपतिस्मा दिया जा रहा था और जब वो बपतिस्मा लेकर बाहर निकला तो कबूतर के समान उसके ऊपर में आके ठहर गया। तो ये 120 लोग जो उस समय में ये आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह के जैसे ही उनके ऊपर में एक एक कबूतर उतरने के जैसे दिखना चाहिए था। मैं बोल रहा हूं मेरा मन से, लेकिन परमेश्वर मुझे क्या बोल रहा है, तेरे अंदर में क्या है? तेरे मुंह के अंदर में जीभ। मैं बोला जी प्रभु जी, मेरे अंदर में जीभ है। जब तू बातचीत कर रहा है तो बिना जीभ का बातचीत कर सकता है क्या? नहीं। अगर जीभ काट दूं, तेरा अगर जीभ वहां से मैं निकाल दूं, तू बातचीत कर पाए? नहीं। जीभ इसलिए उस जगह में फटता हुआ नजर आया था ताकि तुम्हारा सांसारिक जीभ के साथ में पवित्र आत्मा का जीभ मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का आग जो जीभ के समान फटता हुआ नजर आया, हमारे सांसारिक जीभ के साथ में 120 लोगों का जीभ के साथ में आकर ये पवित्र आत्मा का जीभ मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन में क्या लिखा गया है? यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय 16 पद में हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे मालूम पड़ता है क्या लिखा गया है। और यहाँ पे लिखा गया है, और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ में रहेगा। ये पवित्र आत्मा आपके ऊपर में जो दिया गया है, एक दिन के लिए नहीं दिया जा रहा है। यह पवित्र आत्मा का आग जो 120 लोगों के ऊपर में उतरा, केवल 2 और 3 वर्ष के लिए नहीं उतरा, लेकिन उनके मरते दम तक उनके साथ में रहा। जोर से बोलिए हालेलुया। आज की सुबह अगर आपके जीवन में वो आग उतर के आएगा तो आपके सिर के ऊपर में जब आएगा, आपका पूरा शरीर में वो आग को बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। इस चर्च से जब आप बाहर निकलेंगे तो आजकल मैं क्या देख रहा हूं, मैं बहुत जगह में जाकर देख रहा हूं, कई YouTube के प्रचार में भी मैं देख रहा हूं। वहां पे क्या बोलते हैं, मैं भी कल रात को बोल रहा था और परमेश्वर मुझे मना कर रहा है आज की सुबह इस बात को करने के लिए। क्या? अपने दाहिने हाथ को उठाइए। फिर उसके बाद में क्या बोलता है प्रचारक? आपके दाहिने हाथ में परमेश्वर अपने आग को देने वाला है। वाह, बहुत अच्छी बात है। कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो। अब बधाई के पात्र हैं। केवल दाहिने हाथ में ही पवित्र आत्मा का सामर्थ दिख रहा है। वाह। तो परमेश्वर ने मुझे बोला इस वचन के अनुसार, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरा तो सिर के पास में उतरा था, हाथ में तो मैं नहीं दिखाया हूं वहां पे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा गया है उनके सिर के ऊपर में आके ठहर गया। इसका मतलब यह है कि आपका भविष्यवाणी का वरदान, चंगाई का वरदान और दान वरदान केवल आपके दाहिने हाथ में नहीं रहता है, लेकिन पूरे शरीर में वो परमेश्वर का सामर्थ बहना शुरू हो जाता है। हालेलुया। आपके ऊपर में जो पवित्र आत्मा का सामर्थ आता है, आग का जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं तो आप केवल हाथ को ही डुबाए हैं क्या पवित्र आत्मा के आग में? नहीं, आपका सर से लेकर नाखून तक को परमेश्वर आग में डुबा चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं आज की सुबह पवित्र आत्मा का सामर्थ आपको जो मिलने जा रहा है वो केवल आपके दाहिने बाएं हाथ और आपके पैर के लिए नहीं, लेकिन पूरे शरीर के अंदर में पवित्र आत्मा का आग आने जा रहा है आज की सुबह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा का आग जब आपके पूरे शरीर में रहेगा, धन पूंजी के इस चर्च से जब आप निकलेंगे, उस जगह में जाते जाते आपको लोग देखेंगे, आग से भरा हुआ व्यक्ति, आग से भरी हुई स्त्री आ रही है। लेकिन आप जब आप चलेंगे तो आप
जो चलने के बाद में जो आपका चिन्ह नीचे में बनता है, तो उस समय में लोग आपके नीचे में भी आग को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग बोल रहे हैं कि पवित्र आत्मा का आग मेरे जीवन में सिर से लेकर नखुन तक को पूरी रीति से वो मैं डुबोने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा का आग जब आपके जीवन में आता है तो आप अन्य अन्य भाषा बोलते हैं। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। और एक प्रश्न मैं पूछा परमेश्वर से, वहां पे लिखा गया है अन्य अन्य भाषा वो लोग बोलना शुरू किए। उस जगह में गलील के प्रांत से कई जगहों से यरूशलेम में लोग प्रार्थना करने आते थे, आराधना करने आते थे, भजन कीर्तन करने आते थे। वहां पे लिखा गया है जितने लोग उस जगह में आ रहे हैं उनको उन्हीं का शब्द सुनाई दे रहा है। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। उनका भाषा सुनाई में आ रहा है। परमेश्वर को मैं बोला, प्रभु जी अन्य अन्य भाषा जो इस जगह में मैं बोल रहा हूं उस जगह में क्यों नहीं दिया ऐसे ही? तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे एक उत्तर दिया। उस जगह में यहूदी लोग थे मेरे बेटा जोश, उस जगह में यहूदी लोग थे। यहूदी लोग से अगर मैं बातचीत करना चाहूं तो मैं इब्री भाषा में मैं उनको बातचीत करता हूं। हालेलुया। और ये इब्री अन्य भाषा अगर उनके ऊपर में उतरता तो केवल लोग बोलते यहूदी लोग के लिए ही पवित्र आत्मा भेजा है परमेश्वर। जोर से बोले हालेलुया। लेकिन अन्य जाति लोग नहीं समझ पाते कि ये कौन सा भाषा बोल रहे हैं। उस जगह में केवल इब्रानी लोग थे क्या? नहीं, अन्य जाति भी उस जगह में आकर सुन रहे थे उस भाषा को। हालेलुया। पवित्र आत्मा का भाषा केवल यहूदी लोगों के लिए नहीं दिया गया, लेकिन संसार में जितने भी पाए जाते हैं उन सभी लोगों के लिए पवित्र आत्मा का भाषा दिया गया है। धनपुंजी कलीसिया के अंदर में जितने लोग आज की सुबह इस जगह में भूखे प्यासे पवित्र आत्मा के खोज में बैठे हुए हो, आपके सभी के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ और भाषा मेरा परमेश्वर आज के जैसे उड़ेला चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतर जा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा के आग में जब आप बपतिस्मा देते हैं, बपतिस्मा जब आपको परमेश्वर दे देता है, इब्रानियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 7 पद में लिखा गया है, परमेश्वर अपने दूतों को बोल रहा है। यहां पे जोर से थोड़ा सा पढ़िए क्या लिख रहा है। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है कि और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है कि वह अपने दूतों को पवन, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को भड़कती आग बनाता है, भड़कती आग बनाता है। हालेलुया। कितने लोग आज की सुबह इस जगह में बैठे हुए हो, परमेश्वर तुमको भड़कता हुआ आग बनाना चाहता है, तुमको धड़कता हुआ आग के समान लोगों के सामने में दिखाना चाहता है। जोर से बोलिए हालेलुया। ताकि आपके दुश्मन बैरी देखे तो आपको आने के पहले, आपको छूने के पहले डर और भय खा जाए, क्योंकि आपके अंदर से आग दिखाई दे रहा है। आप जब चल रहे हैं तो आपका फुटस्टेप्स में भी आग दिखाई दे रहा है। आप जिसको आप गले लगा रहे हैं, ये आग उनके ऊपर में भी जा रहा है। जब आप
बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ये आग उनके सारे बीमारों को जला के खत्म करके चंगाई दे रहा है। यही आग आज की सुबह मेरा परमेश्वर प्रत्येक लोगों को देना चाहता है। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और परमेश्वर से बोले, परमेश्वर तेरे आग को मेरे जीवन में दे, तेरे आग को मेरे जीवन में दे, तेरे आग को मेरे जीवन में दे। रीखा माना शब्दना हर धना माना रिया लबना रबोना रेखा तेरे वो शब्दना री बा 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 रीखा माना हर धना माना रिया लबना रबोना रेखा तेरे री बले रे वो शब्दना हर धना माना रखा तेरे वो रखो शमांदे री बा 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 शमाना बना रखा तेरे वो। हालेलुया। पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा के सामर्थ के लिए तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। ये आग तुम्हारे शरीर के अंदर में प्रवेश करने जा रहा है।